हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। एक्सरसाइज नंबर 10 में आपको मालूम है कि 1 से लेकर जब हम लोग 9 तक पहुँचे तो पूरा वो वहाँ पर हिंदी में लिखा जा रहा था और अंग्रेज़ी में हमें बनानी थी। लेकिन इस वाले में एक एक्सरसाइज ऐसी है जहाँ पर हमें अंग्रेज़ी में दिया हुआ है, हिंदी में भी बनाना है, ताकि दोनों का कम्बिनेसन जो होता है वो हमें सीखना है। क्योंकि इंग्लिश में भी तो लिखा रहेगा तो हिंदी समझ में आना चाहिए ना, तो वही चीज़। और आपको मालूम है कि बनाते वक्त ही हम लोग ज़्यादा समझते हैं, तो वो वही काम हम लोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, के से क, एम से म, एल। और आपको मालूम है ये जो वर्ड है, यानी कि जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, लिपि का प्रयोग करके हम लोग नाम लिख रहे हैं, तो ये पहले भी हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ अगर इसको पढ़ पा रहे हैं तो के ए, कोमल जैसे ही पढ़ रहे हैं तो अ आ रहा है, और अ के लिए यहाँ पर ए लगा हुआ है। ठीक है, एम के बाद भी म, कमल पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी अ आ रहा है, तो वहाँ पे ए लगा हुआ है ना। तो ये इसको हम लोग कमल यहाँ पर पहले हिंदी में लिखेंगे। ठीक है, कमल के बाद लिखा हुआ है के ए से का और एन टी, यानी कि अगर हम बोले जब कंग खंग पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आ रहा था, तो के से का और एन से कान, यहाँ पे कांत लिखेंगे। ठीक है, कांत। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिंदी लगा हुआ है तो इसीलिए यहाँ पे एन लगा हुआ। अगर ये बिंदी नहीं रहता तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते, सिर्फ का ही मतलब कि वर्ड यहाँ पे लिख पाते। झा है, ये तो काका में का है, तो वहाँ पे हम लोग झा लिखेंगे ही। पढ़ने का प्रयास कीजिए, एस एन से सन। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसको कॉमा करके हटाते हैं, तो सन ऐसे होगा। जय, तो ये तो नाम ही है संजय, ये तो कुमार लिखा है, तो कुमार में तो कोई झंझट नहीं है, ये पहले से हमें मालूम है, क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर 9 तक आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हमने बताया इसके जस्ट पहले, वर्मा जब लिखा था तो हमने बताया था कि ए भी है लेकिन ई से लिखा जाता है, तो वर्मा, वर्मा, यहाँ पे वर्मा। ठीक है, एन ए एन डी, यहाँ पे नंद लिखेंगे, नंद। नंद के बाद में एल ए से ला और एल से लॉ, तो यहाँ पे लाल तो लिखना ही होगा, नंदलाल। मिश्रा, मिश्रा भी हम जब हिंदी में वहाँ पे लिखा था तो ऐसे हमने बनाया हुआ था, एम आई से मी, एस एच आर से वो जो स्र है तो यहाँ पे ए लगा हुआ है, तो मिश्रा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में जब हमने बोला था कि पूरा अक्षर नहीं रहेगा, जैसे आधा च, यानी कि इसको पूरा च अगर नहीं मानते तो यहाँ बीच में ए नहीं लगेगा, तो अगर इसका उच्चारण कीजिए तो यहाँ पे ये बच्चा लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि गांव देहात में क्या होता है ना कि ये सब नाम जो है कॉमन है, जैसे किसी को बुला दिया जाता है। जैसे आज ही मैं स्कूल में गया हुआ था यहाँ अपने पुराने वाले ब्रांच में, तो उसी का नाम था अच्छा बच्चा। वह अच्छा बच्चा नाम है, तो मुझे नहीं मालूम कि उसका नाम ही ऐसा क्यों था, तो ये होगा बच्चा। सिंह, सिंह के लिए मैंने पहले ही बताया, जी एस से घ होता है, लेकिन जैसे हम लिखते हैं ना, मतलब लिखते हैं तो उच्चारण के बाद हम लोग उसको सिंह बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंह। ये एक्सरसाइज नंबर इससे पहले जो भी है उसको हमने बनाया हुआ था। देखिए र आ रहा है, र जी जेड आई, जेड आई से ऐसे हम लोगों ने मीनिंग नहीं देखा, लेकिन ज यानी कि वो उर्दू का लफ्ज़ है। जैसे यहाँ पे ज है ना, तो यहाँ पे नीचे बिंदी लगा हुआ, तो इसको ज ना बोल करके ज बोलते हैं। ठीक है, जी, तो रजिया यहाँ पर लिखेंगे, र जी या, रजिया। ठीक है, एस यू से सु और एल यानी कि सुल्तान, यहाँ पे टी ए से टा और एन से नौ, रजिया सुल्तान, वन ऑफ माई फेवरेट हिस्टोरिकल सीरीज। ओके, आप भी देखेंगे, और ये तो फेमस नाम है, हम लोगों को मालूम है, अमिताभ। यहाँ पे छोटी की मात्रा यहाँ पे लगी ना, है ना, एम आई से नहीं, ताब, अमिताभ। यहाँ पर देखिए ब, यहाँ पे तो पहले ब लिखते हैं, देखिए उच्चारण करते हुए ब, ये पूरा च नहीं है, यहाँ पे देखिए बीच में अगर ए लगा रहता ना तो पूरा च होता। ठीक है, तो यहाँ पे आधा च लगेगा। ठीक है, पूरा च नहीं है, और उसके बाद में पूरा च लिख करके और न, चन, यहाँ पे ये 2 अक्षर हुआ कि नहीं हुआ, अमिताभ बच्चन। न आ रहा है, देखिए अवीन, न जैसे आएगा वहाँ ए लगना ही है, ना में भी ए लगेगा, क्योंकि डबल ए वहाँ लगने की वजह ए ही लग जाता है, इस वजह से। ठीक है, न है तो ठीक है, न हमने लिख लिया। विन, वी यानी कि व में छोटी की मात्रा, नवीन। या दव, दव, तो यहाँ पे यादव लिखेंगे। अगर एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर हम लोग 9 तक पहुँचे हैं और 10 है, तो ये बनाने तभी आएगा जब ये सब फॉलो करते आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए एस यू से सु न, यानी कि सुन दर,
सुंदर, तो यहाँ पे पहले हम लोग सुंदर लिखेंगे। सुंदर यहाँ पे बिंदी के साथ भी लिख सकते हैं और आधा न भी लिख सकते हैं, ठीक है। सुंदर लाल, सुंदर लाल, क्योंकि लाल पहले भी आया हुआ है तो हमने लिखा है यहाँ पे सुंदर लाल। जैसे नंद लाल वहाँ पे लिखे थे ना, तो लाल है। नंद लाल बहुगुना, ये सब वन ऑफ द फेवरेट नाम है ये। बहु यानी देखिए ब, तो यहाँ पे ब आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे उच्चारण हो रहा है तो पूरा ब होना ही चाहिए। हु यहाँ पे लिखेंगे बहुगुना, ठीक है। सुंदर लाल बहुगुना, तो ये नाम है। ची से चे यहाँ पर, तो यहाँ पर हिंदी में हमने ऐसे लिखा है, ऐसे ही तो इसका इंग्लिश लिखते थे। और ये 2 अक्षर में आ रहा है, देखिए तन जैसे लिखे ना, चेतन, चेतन, ठीक है। ये यहाँ पर हुआ। शर, यहाँ पे 2 अक्षर, वैसे इसका मतलब लिखते कैसे वो लिखते वक्त ही समझिए। जैसे ये अगर पढ़ रहे हैं तो SH से श पूरा होगा, आर से र, सर और माँ। लेकिन शर्मा ऐसे नहीं लिखेंगे, उसका लिखने का एक तरीका है। जैसे यहाँ पे पूरा ऊपर ल, इससे पहले जब बना रहे थे वर्मा शर्मा तो ऐसे ही लिखा जा रहा था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा के लिए मतलब कि याद रखनी है, ठीक है। चेतन शर्मा, यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा। उसके बाद में है किशोर ठाकुर। किशोर, देखिए क्या ऐसे की, तो की ऐसे लिखते हैं। शो, शो ऐसे लिखाएगा ना, SHO से शो, जब कोखो में हम लोग थे। और यहाँ पे आर इसे रे नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक तरीका है, मतलब कि वैसे भी अंग्रेजी हम लोगों की भाषा नहीं है, उन लोगों की भाषा है, तो वो कैसे लिखते हैं वो भी ध्यान में रखना, क्योंकि पूरा एज इट इज़ इंग्लिश में पॉसिबल नहीं है, कुछ चीज़ याद करनी भी होती है, ठीक है। तो किशोर ठाकुर, तो यहाँ पे ठा लिखेंगे और क में छोटा ऊ का मात्रा लिख करके ठाकुर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए रा, आई में ज में बड़ी की मात्रा व, राजीव, तो यहाँ पे पहले राजीव, राजीव। मित्रा, मित्रा भी होगा, मित्र भी होगा, तो हम यहाँ पे मित्रा लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो आ रहा है, तो जवाहर। उसके बाद में लाल है, लाल। नेहरू, नेहरू यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, नेहरू। उसके बाद में है, ये तो नाम है, प्लेस का नाम है ना, रांची। ये हिंदी में भी लिखा हुआ था, तो हमने उस वक्त इसको क्या चीज़ में बनाया था, अंग्रेजी में, मतलब एज इट इज़ हमने लिखा हुआ था, रांची का हो गया। ये 2 अक्षर अगर यहाँ पे है, दरभंगा, तो यहाँ पे लिखिए दर, ये हो गया। यहाँ पे BHAN से भंग होगा, यानी भ के ऊपर हमें एक वो बिंदी लगाना होगा, अनुस्वार भी बोलते हैं उसको, ठीक है, दरभंगा, ठीक है। उसके बाद में ने, PAL, अगर 2 अक्षर भी है, पल अगर मान के लिख रहे हैं तो भी यही है, लेकिन जैसे नेपाल लिख रहे हैं, ये नेपाली है, तो जब डबल ए लिखने का जब बारी है तो कोशिश ये रहता है कि वहाँ पे डबल ए ना आकर के ए आए, क्योंकि ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब भी कोई भी दूसरी भाषा सीख रहे हैं तो पूरा एक दूसरे से मिलता वगैरह नहीं है, ठीक है। इस वजह से यहाँ बहुत सारी चीज़ें को मतलब कि देखना पड़ता है, तो इसको याद करते चलेंगे कि कैसे लिखा जाए। एक बार सीख लिए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पर भी देखिए भा पहले लिखा हुआ है, BHA से भा गल। अब यहाँ पे अगर इस हिसाब से देखें, जैसे नेपाल है तो यहाँ भागाल नहीं लिख सकते, क्योंकि भागल वहाँ पे होगा। तो ये पढ़ते वक्त भी समझना है कि आखिर इसका क्या उच्चारण करेंगे। हमारे नाना जी थे ना, तो वो पूरा जो है मात्रा वगैरह नहीं सीखे हुए, तो मात्रा नहीं सीखे हैं, कुल मिलाकर ये समझिए कि अ क ख उन्होंने सीखा हुआ है। तो एक बार जब मैं उनको देख रहा था पढ़ते वक्त, तो वहाँ पर क्या हो रहा था ना कि जैसे वो, अब मैं बताता हूँ, जैसे वहाँ लिखे थे ह न म न, वो सिर्फ अक्षर, यानी कि एज इट इज जो भी लेटर होता है ना हिंदी का, वो पढ़ रहे थे। अब हनुमान तो ऐसे कुछ होगा नहीं, तो हनुमान चालीसा पढ़ते करेगा, अच्छा ये हनुमान लिखे, वो आइडिया से लगा ले रहे थे। तो वो अगर उतने पुराने आदमी अगर ऐसे लिख रहे तो हम लोग तो फिर भी पढ़ ही रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। भा ग यहाँ पे ल होगा, ठीक है, भागल। यहाँ पे PUR से तो हमें पहले ही बताया है, आरा लिखा हुआ है, ठीक है। ये नाम याद रखेंगे, आरा नाम रखते ही आपको मालूम चल जाना चाहिए, ठीक। आरा। जयपुर, JAI से जय, जब हम लोग कै ख गए में थे तो वहाँ पर ये मीनिंग हमने सीखा हुआ है, जय। तो यहाँ पर देखिए, अब अगर आप जय ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है,
ऐसे, तो दोनों तो पढ़ने में वही आ रहा है, लेकिन ऐसे जय अगर उपयोग करेंगे तो ये नाम जो है ना, प्लेस का नाम, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जय हम लोग लिखेंगे और यहाँ पे पुर, जयपुर, और यहाँ पे GU, तो यहाँ पे गु ज, जैसे ज, ठीक है, रात। अब रात का मीनिंग कहिएगा तो कहिए आकार है तो डबल ए लगाइए, तो मैंने बताया कि डबल ए की जगह ए का प्रयोग करना ज़्यादा बेटर है। जहाँ पे डबल ए आएगा वहाँ पे खुद ही मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे लगाना अनिवार्य है। BHOPL, ये भी एक प्लेस ही है, भोपाल, मध्य प्रदेश, भोपाल, मालूम है आपको। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 10 ये इतना ही था। अगर कोई भी डाउट है इसमें तो ज़रूर कमेंट वगैरह ज़रूर कीजिए। हमने बताया कि धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें इसमें हैं, फिर भी नहीं समझ में आता है रिवाइंड करके ज़रूर देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।